जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, बहराइच हिंसा में एक नया मोड़ आ गया है। विधायक बहराइच से जो विधायक हैं महसी से, सुरेश्वर सिंह, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उन्होंने अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों पर आरोप लगाया है। आरोप भी कोई ऐसा वैसा नहीं लगाया है, दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। दंगा भड़काने का आरोप अपने ही पार्टी के ऊपर सुरेश्वर सिंह, विधायक महसी बहराइच, उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर आरोप लगाया है दंगा भड़काने का। बात यह थी कि बहराइच हिंसा में आप सभी जानते होंगे कि देवी माँ की प्रतिमा का शोभा यात्रा निकाला जा रहा था। कुछ अराजक तत्वों द्वारा शोभा यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया, उसमें पत्थरबाजी की गई, माता की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया। उसके बाद भीड़ उत्तेजित हो गई और उसमें से एक राम गोपाल मिश्रा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक घर के छत पर चढ़ गए और एक हरा झंडा निकालने लगे और भगवा झंडा वहां लहराने लगे, जिस पर कुछ अराजक तत्वों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हाफ इनकाउंटर में उन लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे आ जाने के कारण बुलडोजर एक्शन जो होना था उस पर किसी तरीके से रोक लग गई है, कि स्टे आ गया है, फौरी राहत उन लोगों को एक तरीके से मिल गई है। अब जो विधायक जी हैं भाजपा के ही हैं, इन्होंने अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर आरोप लगा दिया है कि जब भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, पथराव करने लगी थी, तो इसमें से कुछ लोगों का नाम इन्होंने लिया है। उनके नाम आप जान लीजिए। पार्टी पदाधिकारियों के नाम हैं अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार इनका पूरा नाम है, शुभम मिश्रा, कुसुमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, जो कि पेशे से अध्यापक भी बताए जाते हैं, सुधांशु सिंह राणा, और कुछ लोग अज्ञात में भी दर्ज हैं। इसमें कहा गया है कि ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। उनके विधायक जी के बेटे पर भी इन लोगों ने हमला करने की कोशिश की। उस समय सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। कहा जाता है कि मौके पर डीएम मैडम भी वहां मौजूद थी। बावजूद इसके ये लोग मान नहीं रहे थे और बाकायदा दंगाइयों को उस्का रहे थे और तमाम तरीके के आरोप इसमें लगाए गए हैं। विधायक जी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। दंगा भड़काने में इनका एक योगदान विधायक जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये लोग भी दंगा भड़का रहे थे। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार रखने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। विधायक जी ने यह भी कहा है, सुरेश्वर सिंह ने, कि इनका पहले से कोई विवाद नहीं था, लिहाजा इस घटना को पूर्ववर्ती किसी घटना से जोड़ के न देखा जाए, बदले की भावना से न देखा जाए। ये लोग दंगा भड़काने में लोगों का योगदान था और इसके लिए एफआईआर दर्ज कराई गई। अब मामला ये बनता है कि जिसको दंगा रोकना चाहिए था वो दंगा भड़का रहा था। अगर विधायक जी की बात में सत्यता निकलती है तो शासन भाजपा का ही है, नैतिक जिम्मेदारी बीजेपी की बनती थी कि दंगा ना होने दे, और उसके अपने ही पदाधिकारी माननीय विधायक जी के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ना इस घटना की मैं पुष्टि कर रहा हूँ, जो एफआईआर में लिखाया गया है, मैं आपको बातें बता रहा हूँ।
विधायक जी के अनुसार ये पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसमें से तो शायद कोई एक अर्पित श्रीवास्तव जो बताया जा रहा है वो नगर अध्यक्ष, ऐसा भी कुछ उसको पद मिला हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और वो दंगा भड़काने में भी वो उसका सहयोग रहा है। इसमें एक गरीब व्यक्ति की जान चली गई, परिवार का अब कोई सहारा नहीं रह गया। ये व्यक्ति खाना बनाता था, किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा करता था, और उत्तेजित करके और इस तरीके की इसको छत पे ये चढ़ गया और अराजक तत्वों ने इसको गोली मार दी। मेडिकल रिपोर्ट में तो यहाँ तक आया था कि इसके साथ बर्बरता भी की गई, लेकिन फिर बहराइच पुलिस ने इस मामले को शांत करने के लिए एक अपील जारी की जिसमें कहा गया कि बर्बरता नहीं की गई थी, सिर्फ गोली मारी गई थी। जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। उसका परिवार भी कई बार ये आरोप लगा चुका है। खुद उसकी धर्मपत्नी, गोपाल मिश्रा की धर्मपत्नी ने वीडियो जारी करके कहा कि पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आरोपियों का भी जो इनकाउंटर किया गया है वो महज एक दिखावा है। और बात भी सही है कि अगर पैर में किसी को गोली मारी जाती है तो वो कुछ दिन में उठ के खड़ा ही हो जाएगा, कोई बहुत भारी नुकसान उसको होता नहीं है। घर तोड़ने वाली जो बात थी उसमें भी हाई कोर्ट का स्टे लग ही गया है, तो अब सरकार कर ही क्या सकती है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार ने नोटिस तो दिया ही था, लेकिन अब हाई कोर्ट से स्थगनादेश आ गया है उस पर। तो लिहाजा अब घर भी टूटने से लगभग फौरी राहत तो मिल ही गई लोगों को। इधर नया मोड़ ये भी आ गया कि बीजेपी के ही नेताओं ने दंगे को भड़काने का प्रयास किया, खुद विधायक जी के सुपुत्र के ऊपर ही हमला कर दिया। ऐसी अराजकता आ गई, ये स्थिति है। मतलब जिसको रोकना चाहिए था कि दंगा ना हो, हमारी सरकार बदनाम ना हो, वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में सरकार कदम उठा रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बावजूद इसके इनके अपने ही पार्टी के नेता दंगा भड़का रहे हैं। कहा जा रहा है कि उस समय बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, लिहाजा भी इन लोगों को डर नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। अब FIR दर्ज हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे भी होगी आपको अपडेट दिया जाएगा। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।